Good morning, everyone, and you are welcomed on MDN Education Today online study platform. Today, in this video, we are going to discuss ninth class second poem, Wind, and its poet is Subramania Bharati. Subramania Bharati is a great Tamil poet famous for his patriotism in the pre-independence era, and he was born in 1882 and died in 1921. And this poem uh, is translated from the Tamil by A.K. Ramanujan. Before starting this poetry, I have a motivational quote for you as usual. That is, we should not give up. We should not give up. And we should not allow the problems to defeat us. So let's start this poetry without any delay. Before starting this poem, I want to clear the concept or the theme or central idea of this poem. The poem focus on the coming hardship in our lives. भी हमारे जीवन के अंदर जो भी हार्डशिप डिफ़िकल्टीज आती हैं वो डिफ़िकल्टीज अननोन होती हैं, हमें पता नहीं उनका और वो नेचुरल आती हैं। तो इसी तरह से जो विंड है उसके ऊपर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है, तो वो अपने आप आता है, अपने आप आती है और उसको हम रोक नहीं सकते, तो आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग है। तो इसलिए यहाँ पोइट जो कहता है वो कहता है कि जो हमारे जीवन में हार्डशिप होती हैं उनको हमें करेजली फेस करना चाहिए, हमारे अंदर ऐसा करेज होना चाहिए कि हम उनको ब्रेवली फेस करें हार्डशिप को। सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। विंड कम्स सॉफ्टली, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers। तो पोइट कहता है विंड से, तो यहाँ पर विंड का पर्सोनिफिकेशन करते हुए कहता है कि ए हवा तुम सॉफ्टली, सॉफ्टली मीन स्लोली, धीरे से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़कियों के दरवाजे मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, और कागजों को मत बिखेरो। स्कैटर मतलब क्या होता है? स्प्रेड, बिखेर देना। कागजों को मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और सेल्फ पर रखी पुस्तकों को मत गिराओ। सेल्फ मतलब एक जिस तरह से अलमारी होती है उसको बोलते हैं सेल्फ। देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या कर दिया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सभी को नीचे गिरा दिया है। किसको नीचे गिरा दिया है? बुक्स को। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने बुक्स के पेजेस फाड़ दिए। यू ब्रोड ट्रेन अगेन, तुम फिर से वर्षा लाई हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, वीकलिंग मीन्स वीक, और पोकिंग फन मतलब लाफिंग, तो तुम कमज़ोरों का मजाक उड़ाने में बड़ी होशियार हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। तो फ्रेल मतलब फ्रेजाइल, कमज़ोर, वीक। जो टूटते हुए घर हैं, टूटते हुए दरवाजे, टूटती हुई कड़ियाँ। राफ्टर क्या होता है? वुडन बीम, कड़ियाँ जो घर जो होता है उसकी छत बनाने में जो यूज़ किए जाते हैं उनको बोलते हैं राफ्टर। तो टूटती हुई कड़ियाँ, टूटती हुई लकड़ी, टूटते हुए शरीर, टूटते हुए जीवन और टूटते हुए हार्ट। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, तो वायु देवता उन सभी को क्या कर देता है? पछाड़ देता है और उनको चूर चूर कर देता है, कुचल देता है। विनो क्या होता है? पछोड़ना। जिस तरह से हम छाछ वगैरह यूज करते हैं ना पछोड़ने के लिए, तो उसको बोलते हैं विनो। क्रश क्या होता है? कुचल देना। ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम, तो पोइट कहता है
ही मतलब कौन, हवा, कि हवा वह नहीं करेगी जो आप उसको कहोगे, भी जो आप उसको कहते हो हवा ऐसा नहीं करेगी। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली। तो चलो हम अपने घरों को मजबूत बनाएं, आओ चलो घरों को मजबूत बनाएं, लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, और अपने दरवाजों को फर्मली पक्के रूप से जोड़ें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और शरीर को मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज करें, प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट मतलब फर्म, अटल, और दिल को अटल बनाने के लिए मजबूत बनाएं, दिल को मजबूत बनाएं। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। तो ऐसा करने से हवा हमारी मित्र बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। अब पोइट यहाँ पर क्या कहता है, पोइट कहता है कि जो हवा होती है, मतलब जो द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, की हवा कमजोर आगों को बुझा देती है। ब्लोज आउट का मतलब होता है एक्सटिंगाइज्ड, सॉरी एक्सटिंगाइजेस, ब्लोज आउट मतलब एक्सटिंगाइजेस, बुझा देना। तो हवा जो होती है वो कमजोर आगों को बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिस। रोर एंड फ्लोरिस का मतलब क्या होता है, प्रबल कर देना, और भी ज़्यादा गर्जना वाली और मजबूत बना देना। तो क्या करती है वो स्ट्रॉन्ग फायर को और भी तेज कर देती है और भी प्रबल कर देती है। क्लियर। तो ये इन दोनों लाइनों का मतलब क्या है, ये सिंबॉलिकल पोएम है यदि देखी जाए तो। विंड यहाँ पर क्या है, हार्डशिप है, डिफिकल्टीज है, प्रॉब्लम है, ग्रीफ है, शोरो है। और यहाँ पर पोइट क्या कहता है अपने आप को, स्ट्रोंग बनाने को, स्टेडफास्ट, स्ट्रोंग और फर्म। तो ये जो तीन वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं, ये थ्री वर्ड्स हैं जो वो किसको शो करते हैं, करेज को। मतलब हमें जब हार्डशिप आती हैं, जब परेशानियाँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो हमें उन मुसीबतों का सामना क्या करना चाहिए, बड़ी स्ट्रॉन्ग, फर्म, स्टेडफास्ट मीन्स करेजियसली करना चाहिए, ब्रेवली करना चाहिए, ताकि हम उनके सामने झुके नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति समस्याओं के सामने, मुश्किलों के सामने झुक जाता है तो मुश्किलें उसको तोड़ देती हैं, कि जिस तरह से हवा जो है वो कमज़ोर आग को बुझा देती है। क्लियर। और जो व्यक्ति उनका बहादुरी से सामना करता है तो वो उसको और भी ज़्यादा स्ट्रोंग बना देती हैं, मजबूत बना देती हैं। ठीक है। तो इसी तरह से जो हवा है वो स्ट्रोंग फायर को भी क्या कर देती है, रोर और फ्लोरिश कर देती है। नेक्स्ट, हिज फ्रेंडशिप इज गुड। उसकी मित्रता अच्छी होती है। वी प्रेज हिम एवरी डे। और हम हर दिन उसकी प्रशंसा करते हैं। क्लियर। तो ये जो पोइट्री थी इसको हम क्विक रिवीजन करते हैं जल्दी जल्दी से। विंड कम सॉफ्टली, द पोइट कहता है, यहाँ पर जो पोइट है वो विंड के एक्शन के बारे में कहता है कि विंड किस तरह से हमारे जीवन के ऊपर इफेक्ट डालती है। तो विंड कम सॉफ्टली, तो सिंबॉलिकल पोइम है। विंड मतलब क्या है, हार्डशिप। विंड कम सॉफ्टली, द पोइट कहता है, ए हवा जरा धीरे आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़कियों के दरवाजे मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, कागजों को मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और सेल्फ पर रखी पुस्तकों को मत गिराओ। देयर लुक, जरा देखो, वट यू डिड, तुमने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सभी को नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने बुक्स के पेजेस फाड़ दिए। यू ब्रोट रेन अगेन, तुम फिर से वर्षा लाई। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम कमजोरों का मजाक उड़ाने में बड़ी होशियार हो, बड़ी क्लेवर हो, बड़ी इंटेलिजेंट हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स एंड क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स। तो जिस तरह से जो कमज़ोर और टूटते हुए घर होते हैं, टूटते हुए दरवाजे, टूटती हुई कड़ियाँ, टूटती हुई लकड़ी, टूटते हुए शरीर, टूटते हुए जीवन, टूटते हुए हार्ट होते हैं, तो विंड गॉड उनको क्या कर देता है, पछाड़ देता है और उनको चूर चूर कर देता है, कुचल देता है।
ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम, वह ऐसा नहीं करेगी जैसा तुम उसको कहते हो। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो इसीलिए चलो अपने आप को मजबूत बनाएं। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, चलो दरवाजों को अच्छे से जॉइंट करें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और चलो शरीर को मजबूत बनाने का अभ्यास करें। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, और दिल को मजबूत बनाएं। डू दिस, ऐसा करने से, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, हवा हमारी मित्र बन जाएगी। एंड द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, अब हवा हमारी मित्र बन जाएगी मतलब मुश्किलों का हम सामना यदि बहादुरी से करेंगे तो मुश्किलें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, तो मतलब वो हमारे फ्रेंड के जैसी ही होंगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, तो जिस तरह से हवा जो होती है वो कमज़ोर आगों को बुझा देती है, मतलब जो हार्डशिप होती है वो कमज़ोर व्यक्तियों को झुका देती है, उनको तोड़ देती है। एंड ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लोरिश, और जिस तरह से जो हवा होती है जो हार्डशिप होती है, यदि उस हार्डशिप में जो व्यक्ति उनको उनका बहादुरी से सामना करता है तो वो उनको और भी ज़्यादा मजबूत बना देती है, उनको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देती है। ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लोरिश, तो वो स्ट्रॉन्ग फायर्स को रोर और फ्लोरिश बना देती है, प्रबल बना देती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, तो उसकी मित्रता अच्छी होती है। एंड ही वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम हर दिन उसकी प्रशंसा करते हैं। तो आई होप आपको ये पोइट्री क्लियर हो गई होगी। कुछ भी डाउट यदि रहता है तो कमेंट सेक्शन में करें। हैव अ गुड डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।